भात के अब भूसा, खाएं तो आटा में भूसा, लेटें तो गद्दे बिस्तर पे भूसा, हमको चैन नहीं पड़ती है। और एक नेत्र है, एक नेत्र में नज़र नहीं है, तो वो उसी नज़र में हमारी जाने वाली है। गर्दा जाती, भूसा चला जाता, खुजली पड़ती है, हम खजवाती परेशान हो जाते। हमें बड़ी देखो लिपि छिपी बात नहीं करते हैं, हम इतना कार्य करते हैं। हमारे लिए एक कमरा है, उसमें भी आफत है। हाँ, उसकी भी कहीं चाबी ले लेते, बारात आती टिकाई दो, गंदगी वैसे पड़ी, धोते भी नहीं है। अब हमारे लिए आफत है। बारात भी टिकाई जाती है? हाँ, बारात भी टिकाई जाती, प्रधान टिकाते हैं और कौन टिकाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार शर्मा। कन्नौज के मेहंदी घाट का समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कायाकल्प कराया गया था। करोड़ों की लागत से श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए घाट पर कई कमरे, बरामदे और सत्संग के लिए हॉल का निर्माण कराया गया था, जिस कारण गंगा स्नान के पर्व से पूर्व दूर दराज के श्रद्धालु यहां आकर रुक जाते थे। अगले दिन गंगा स्नान और पूजन अर्चन करते थे। लेकिन अब मेहंदी घाट पर बने कमरों और बरामदों में अवैध कब्जे शुरू हो गए हैं। गंगा घाट किनारे बने त्रिपुर चंद्र शिवाला के पास बरामदे में कब्जा कर भूसा भर दिया गया, जिस कारण वहां निवास करने वाले साधु महात्माओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा के तेज झोंकों के साथ भूसा उड़कर साधुओं के खाने और पीने की बर्तनों में जाकर गिरता है। भूसे के साथ उड़ने वाली गर्दा के कारण बुजुर्ग महात्माओं को सांस लेने में परेशानी होती है। इन सब समस्याओं के बावजूद आश्रम में कब्जा करने के उद्देश्य से पूरे परिसर में भूसा जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे साधुओं में रोष व्याप्त है। दरअसल मेहंदी घाट आश्रम से सटे एक स्थान पर कब्जा कर गणेशानंद नाम का एक बाबा निवास करने लगा। बाबा ने उसी जगह पर गायों को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गौशाला की आड़ में कब्जे की जमीन का दायरा बढ़ता गया। इतना ही नहीं बल्कि गायों के लिए भूसा रखने के लिए बाबा ने अवैध तरीके से मेहंदी घाट आश्रम की ओर पैर पसारना शुरू कर दिया। आलम यह है कि आधे से अधिक आश्रम में भूसा फैला दिया गया, जिस कारण वहां निवास करने दंडी स्वामियों व अन्य महात्माओं को भूसे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा के तेज झोंकों के साथ ही भूसा उड़कर उनके खाने पीने की वस्तुओं और कपड़ों पर गिरता है। भूसे की गर्दा के कारण बुजुर्ग महात्माओं को सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। आइए सुनते हैं मेहंदी घाट पर रहने वाले दंडी स्वामी की पीड़ा। 35 साल से रहे हैं। अब गौशाला खुल गया है, हमारे घर भूसा भाषिक के मारे चैन प्रति आई हमारी 90 वर्ष की 92 हो गई। अब हमको बड़ी परेशानी है। यज्ञशाला अलग है और आश्रम में सब कब्जा है, गऊँ का, भूसा का, सानी चारा सब है। सब चैन से नहीं कर पाते हैं। रात में बस पे भूसा आ जाता है, हवा चलती तो हमारे यहाँ भस लगती है, आंखों में भर जाती है। वृद्धावस्था है, मेरे मजबूरी है। सर से ये प्रार्थना आई हमारी सुनवाई कर दी जाए। गौशाला के कहना जगह दूसरे जगह उन्हें इंतजाम कर दो जाए। हमारे भूसा ना हमारे तीरा वृद्धावस्था में भस्माएँ बर्दाश्त हो रही है। हमारे 92 साल की उम्र की बस इतनी हमारी शिकायत है। गौशाला तो अलग है, भूसा किसने भरवाया यहाँ? गौशाला वाले, गौशाला अलग है, भूसा गौशाला वाले आश्रम में कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं जी। हमें भात के अब भूसा, खाएं तो आटा में भूसा, लेटें तो गद्दे बिस्तर पे भूसा, हमको चैन नहीं पड़ती है। एक नेत्र है, एक नेत्र में नज़र नहीं है, तो वो उसी नज़र में हमारी जाने वाली है। गर्दा जाती, भूसा चला जाता, खुजली पड़ती है, हम खजवाती परेशान हो जाते। हमें बड़ी दिक्कत है। इतना ही नहीं बल्कि
घाट परिसर में बने एक साइड के कमरों पर खुद ग्राम प्रधान ने कब्जा कर रखा है, जिसमें हर वक्त ताला पड़ता रहता है। बताया गया कि सत्ताधारी दल का झंडा थाम कर घूमने वाला ग्राम प्रधान अधिकारियों के मुंह लगा है, जिस कारण मेहंदी घाट पर ना तो कभी साफ सफाई होती है और न ही कूड़े के ढेरों को हटवाया जाता है। इसके अलावा आश्रम परिसर में बने शौचालयों में भी ताला डाल दिए गए, जिस कारण साधु संत खुले में शौच जाने को विवश हैं। कन्नौज टाइम्स की टीम जब साधु संतों की समस्या को लेकर मेहंदी घाट पर पहुंची तो वहां मौजूद भगवा वस्त्रधारी महात्माओं ने अपनी व्यथा सुनाना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कुछ बोले मेहंदी घाट आश्रम पर रहने वाले साधु संत। कौन कौन समस्या है घाट पे? घाट पर यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है। प्रधान से जैसे कहो तो ये भी वहाँ भी से झाड़ू फाड़ू भी नहीं देते। एक हम यहाँ सफाई करते हैं, एक माधव लगाए रखते हैं, एक यहाँ ये कभी कभी बहादुर है, एक लड़का और है। तो जब उनके पास झाड़ू नहीं सफाई काहे से करें, जब वो तो हम ही करते हैं, अपनी लाते हैं। अब रही नहीं हमारे पास जो हम लाएँ, अब फिर लाएंगे तब उसको बनाएंगे, तब फिर चालू करेंगे। आज पट्टा से सफाई कर रहे थे। और ये भूसा उसा भरा, ये किसका है, कैसे भरा गया? ये गणेश जी का है, ये गौशाला के लिए भरा है। ये हमें नहीं मालूम किसने भराया, कौन भराता है कौन नहीं भराता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये प्रधान जी ने कार्यालय बना रखा है, ये खोलते हैं बैठते हैं क्या यहाँ? हाँ, ये तो कोई बेरा खोलते हैं, कोई बेरा बैठते हैं। अब इसको तो हम ये कैसे कह दें कि नहीं बैठते हैं। लेकिन बना तो श्रद्धालुओं के लिए है ना ये भगवान? हाँ, सब श्रद्धालुओं के लिए बना है ये तो। कब्जा है। हाँ, सब पर सब जगह कब्जा है। महात्मा भी दो कमरे में ताला डाले घूम रहे हैं। हाँ, हम बात साफ कहेंगे, हम देखो लिपि छिपी बात नहीं करते हैं। हम इतना कार्य करते हैं, हमारे लिए एक कमरा है उसमें भी आफत है। हाँ, उसकी भी कहीं चाबी ले लेते, बारात आती टिकाई दे, गंदगी वैसे पड़ी, धोते भी नहीं है। अब हमारे लिए आफत है। बारात भी टिकाई जाए? हाँ, बारात भी टिकाई जाए। प्रधान टिकाते हैं और कौन टिकाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम राम अवतार शर्मा। ताला पड़ा हमारा? देखिए आ जाइए ऊपर ऊपर। ताला पड़े? हाँ, दो कमरा में ना महीने रात नहीं ना कुछ सफाई सफाई कुछ नहीं। सब में ताला पड़े हैं, सब में। हाँ, लेटरिन कहाँ जाते हैं आप लोग? सब ख्यातन में यहाँ जाते, कोई सड़कन पर जाते। ख्यातन में ना तार लगे हैं सब। ताला कितने डाल रखे हैं? अब ताला आप देख लीजिए, हम कहीं की बुराई करी भाई। कितने डाले हैं ये तो पता है? अब हम कहीं का बताई भाई, अब प्रधान लोग बता सकते कौन डाली। अभी जो ये सुंदरीकरण हुआ है, इसका जो नाला का नया निर्माण करके जो गिराया गया है गंगा जी में, ये बीचा बीच में गिराया गया है। इससे तो जो है घाट ही पूरा बर्बाद। जब इसमें गंदा पानी जाएगा कौन इधर नहाएगा। नाला कहाँ से कहाँ तक आया? यहाँ से निकल करके जो आया मंदिर का ही, इधर खेतों का भी पानी आता है। इसके अलावा जब यहाँ बस्ती हो रही है तो उसका भी पानी आ रहा है गंदा, सीवरों का भी पानी इसी नाले से जा रहा है। गंगा जी में जा रहा है, जो यहाँ सामने चौकी के सामने बिल्कुल नीचे गिराया गया। जबकि इसको पीछे जो उधर नाला है उसमें डाल दिया जाता तो ये पुल के पास में गंदगी जाती नाले की, तो इधर हमारा जो घाट है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते। लेकिन वो न करके वो बीच में नाला गिरा दिया गया। अब उससे तो घाट ही जो है बेकार हो जाएगा। आज को उसमें कम गंदगी जा रही, कल को जब इधर को वो आबादी बढ़ेगी तो वही ये नाला जो है सीवर का बन जाएगा, गंदा नाला बनेगा। जय श्री राम भैया, मैं मेहंदी घाट पे आज रामचरितमानस का पाठ कराया गया है, तो उसी को पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही ख़राब हैं। ये सब हम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और यहाँ इतनी गंदगी है कि दम घुटने वाली पोजीशन है। कहीं भी सफाई नहीं, झाड़ू लगती नहीं है, कोई भी ना लेटरिन साफ़ है ना बाथरूम साफ़ है। इतनी गंदगी यहाँ भरी हुई है। हर जगह पे कब्जा बनाए हैं। कोई भी जितने भी विश्राम स्थल और विश्राम गृह हैं सब जगह पे कब्जा किए हैं लोग। कहीं भूसा भरा हुआ है, कहीं कोई अपना थिएटर जमाए रखे है, अपने बक्सा और फलाना ढिमाका सब कब्जा किए हैं। कहीं पुलिस चौकी बना दी गई है।
प्रधान जी कोई इसकी व्यवस्था देख ही नहीं रहे। सब गंगा घाट की सफाई होती नहीं है बिल्कुल। कभी कभार ये त्यौहार में बस दिखावे के लिए कि हाँ ये हम काम करा रहे हैं, उसके अलावा कभी महीनों सफाई नहीं होती। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते ही नहीं हैं। जो भी सड़क पे झाड़ू लगती है तो यहाँ जो संत लोग रहते हैं वही बता रहे थे कि हम लोग झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे। तो ये समस्याएं इतनी हैं यहाँ पे कि हम लोग आज बहुत परेशान हो गए। आज मैंने खुद अपने हाथ से यहाँ झाड़ू लगाई है। मेहंदी घाट आश्रम से सटी हुई जगह पर गणेशानंद नाम के बाबा ने गौशाला बना रखी है। गायों के दूध का निजी इस्तेमाल बाबा जी करते हैं और गायों के भूसे का प्रबंध प्रशासन को करना पड़ता है। इस मामले को लेकर जब बाबा गणेशानंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हर महीने प्रति गाय के हिसाब से 900 रुपए का भुगतान किया जाता है और वर्तमान समय में उनके पास करीब 200 से अधिक गाय हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान से गायों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। इन गायों के लिए भूसे का स्टॉक करने का भी बाबा के पास कोई प्रबंध नहीं है और वे अवैध तरीके से मेहंदी घाट आश्रम में भूसा भरते हैं, जिसको लेकर वहां के साधु संतों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन ऑफ था, लेकिन जब कन्नौज टाइम्स ने एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी से इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी उन्हें नहीं है। यदि आश्रम में भूसा भरा गया है या फिर भवनों में अवैध तरीके से कब्जा किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी।